हम्म, तो आप सभी हमारे सभी वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं। इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर के राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। बारी बारी से जैसे जैसे मॉडल पेपर ख़त्म होता जा रहा है वैसे वैसे हम नए नए सिलेबस यानी नए नए सब्जेक्ट के वीडियो बना रहे हैं। जाकर उनको देखिए और अपना एग्ज़ाम सफल बनावे। आपको जो भी कोई एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। समय को ज़्यादा व्यस्त नहीं करना है, हमें गंवाना नहीं है, क्वेश्चन को बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में राजनीतिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया। ठीक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। जो भारत है हमारा इंडिया, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यानी पॉलिटिक्स जो व्यवस्था है वो कैसी है। तीसरा प्रश्न है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं या सांप्रदायिकता क्या है, यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है भारत की वर्ग व्यवस्था कैसी है, या भारत में वर्ग व्यवस्था कैसी है, या भारत की वर्ग व्यवस्था कैसी है, यह चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है। ऊपर क्या था हमारा, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, नीचे क्या है सांप्रदायिकता क्या है। तो दोनों में क्या अंतर है, छोटी सी अंतर है, क्या और किसे। ठीक है, चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न हमारा दिया गया है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र के मूल आधार अथवा मूल सिद्धांत क्या है, दूसरा प्रश्न है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखें। यदि आपका सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बन गया है सभी वीडियो का, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जिस जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत हो वहाँ पर वीडियो बन गया है, जाकर देखिए। तीसरा प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। भारत की जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से, एलिमेंट्स कौन से। तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के कोई दो एकात्मक लक्षण लिखिए। भारतीय संविधान के कोई दो एकात्मक लक्षण लिखना है, यह चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है मिली जुली सरकार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। मिली जुली सरकार से आप क्या समझते हैं, यह हमारा पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न में दिया गया है राजनीतिक दल की दो परिभाषा दीजिए। राजनीतिक दल की दो परिभाषा देना है, एक नहीं दो देना है। और सातवां प्रश्न दिया है 73वां संविधान संशोधन के बारे में लिखना है। जो हमारा 73 संविधान का संशोधन है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 से 2.5 से 3 पेज में इसका आंसर होगा और 200 से 300 शब्दों में लिखना रहेगा। वहीं जो अति है उसको 50 शब्दों में लिखना है। और अति में 5 प्रश्न करने हैं, लघु में भी 5 प्रश्न करने हैं, दीर्घ में केवल 2 से 4 प्रश्न ही करने हैं। कहाँ थे हम, हाँ 8वां प्रश्न दिया है संघात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। संघात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें प्रश्न 8 हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 8 प्रश्न दिख रहे हैं। तो ऐसा दिया रहेगा, यानी कि दिया रहेगा कि दिए गए इन 8 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों या केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 यानी कि आंसर नंबर 20 होगा या फिर 10 होगा। 4 हो गया तो 10 20 और 4 20 होगा, यानी 20 होगा तो 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है उपनिवेशिक भारत
में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया है, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। चलिए, चौथा प्रश्न भी दिया है, 73वें संविधान संशोधन, जो हमें अति में लघु में देखना है, 7वां प्रश्न मिला था, वहीं से रिलेटेड है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वहाँ पर उसका 73वां संविधान संशोधन किया था। चलिए, 5वां प्रश्न दिया है, राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों की भूमिका विवेचना कीजिए। राजनीतिक की प्रक्रिया में जो दबाव समूह हैं, यानी जिन पर दबाव प्रेशर दिया जाता है, उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। किस प्रकार दबाव दिया जाता है? भारतीय राजनीतिक एवं जाति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। ठीक है, या फिर जाति पर यानी जाति व्यवस्था पर निबंध लिखना, या भारतीय राजनीतिक एवं जाति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। थोड़ा थोड़ा दोनों में लिखना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको 400 से 500 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न है, वर्ग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ग की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्ग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ग की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? 8वां प्रश्न यह है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? इसके दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसके गलत परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसका यानी कि हानि इससे क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ। बीए पर सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर पहला है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद प्यारे साथियों, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।